अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ यासिर रज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुल्तान पैट से। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में। आपको विज़िट कराएंगे उस्मान खान खाकवानी का ब्रीडिंग फार्म और आपको दिखाएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी ब्रीड पाल रखी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने फार्म का आज हमें विज़िट करा रहे हैं फिर? जी इंशाल्लाह ताला जी आपको कौन दिखाते कौन सी हैं। ब्रीड पाल रखी है आपने? मैंने रॉ रखा हुआ है जी, ग्रे पैरट रखा हुआ है, सन कनोर रखा हुआ है, येलो रिंग नेक, वाइट रिंग नेक और उसके साथ रम है। ग्रे पैरट के साथ ग्रे पैरट के पेयर हैं और साथ जो है ना मैकाउस के पेयर हैं। ये कितनी तादाद में है जितने भी आपके पास पेयर हैं? ये तकरीबन रॉ के हैं, कोई 150 पेयर रॉ का है और तकरीबन 170-80 पेयर काठे का है। सन कनोर के पेयर हैं 7-8, रम के हैं, ग्रे पैरट के 15 पेयर हैं, 3-4 जो है ना मैकाओ के पेयर हैं। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि जो उस्मान भाई हैं वो डॉग्स में काफ़ी पॉपुलर हैं पाकिस्तान में, और वो एक वीडियो होगी, अगर आप वो देखना चाहते हैं वो अलग से होगी, क्योंकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये बर्ड्स के ऊपर है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो डॉग्स पे होगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बर्ड्स का शौक आप कितने अर्से से कर रहे हैं? यार वैसे तो बहुत पुराना मेरा शौक है बचपन से ही, लेकिन इस तरह का जो सेटअप में जब मैं आया हूँ तो तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए जी। अच्छा, जो गर्मियाँ होती हैं इसमें आप क्या इंतजाम करते हैं इनके लिए? गर्मियों के लिए यहाँ पे एयर कूलर लगाते हैं, सारा सेटअप करते हैं, फैंस लगे हुए हैं ऊपर आप देख रहे हैं, एयर कूलर लगाते हैं जी हाँ, हवा का सारा इंतजाम होता है, एग्जॉस्ट वगैरह सारा लगाया हुआ है सिस्टम, और बाकी इनको फूड में जो है ना ठंडी चीज़ें देते हैं ताकि जो है ना ये ठंडे रहें। अच्छा, आपने सबसे पहले कौन सा बर्ड्स पाला था बचपन? सबसे पहले जो है ना ऑस्ट्रेलियन जो बजरी होते हैं वो स्टार्ट किए थे, और उसके बाद वैसे जो अभी 4 साल पहले जो स्टार्ट किया है उसमें हमने सबसे पहले मैंने 10 पेयर रॉ के मैंने लिए थे, उससे स्टार्ट किया जी, 10 पेयर थे, और आज माशाल्लाह 160-70 पेयर है रॉ का। इसके बारे में बताएं। ये जी हाँ ब्रीडिंग के लिए है, ये पाकिस्तानी देसी काठा जिसे बोलते हैं, ये वो है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी लेंथ में है। क्या ये आपने पट्ठे लेके पाले थे? जी हाँ, मैंने जो है ना ये पट्ठे लिए थे जंगली,
और फिर हम उसे एक अलहदा मैंने छोड़ा हुआ है बड़े केजेस में। ये जब जवान होते हैं तो उनकी मैं खुद ही जो है ना फिर पेयरिंग हम लगाते हैं ताकि वो ब्रीड में अच्छा वर्क करते हैं। तो ये जितने भी आपके पास मौजूद है इन्होंने हेड वगैरह दे रखे हैं इन्होंने? जी, ये तकरीबन इस वक्त 170-72 पेयर है और मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली 140-45 की लेइंग आ चुकी है। ठीक है, तो इसके बच्चे वगैरह भी आ चुके हैं? जी, इनके बच्चे भी आ चुके हैं, आपको बच्चे भी दिखाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर कहा जाता है कि काठा ब्रीड नहीं करता आसानी से, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रीड भी काठा और पहाड़ी जो होता है रॉ जिसे बोलते हैं ये करते हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो फीड कराने के एक्सपर्ट होते हैं वो यही होते हैं और हम अक्सर रॉ के बच्चे भी इनके नीचे रखते हैं ताकि ये फीडिंग उन्हें बहुत अच्छी करवाते हैं। जो आपके पास पेयर मौजूद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बेबीज निकाल लेते हैं अक्सर फर्टाइज कर लेते हैं? सर ये जो काठा है ये 5 से 6 बच्चे आराम से जो है ना इजीली इसका हो जाता है और मोस्टली जो है वो 4-5 की एवरेज वाले हैं, लेकिन कुछ पेयर मेरे पास ऐसे हैं जो 6-6 बच्चे भी जो है ना जिनके एग फर्टाइल होते हैं। अच्छा, जो एग काम फर्टाइल करते हैं क्या आप उन्हें सेल कर देते हैं, निकाल लेते हैं सेटअप से? जी हाँ, जो बच्चे जो है इसके बेबीज होते हैं चिक्स वो मुख्तलिफ एज में हम लोगों को दे देते हैं। यहाँ पे मुल्तान में 2-3 शॉप्स हैं जो हमसे परचेज करते हैं और वो आगे जो है ना लोगों को फिर सेल करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे पेयर भी हैं जो आपने इस साल लगाए हो? जी हाँ, मेरे पास इस साल के पेयर भी हैं, वो जो लास्ट में है वो इस साल के पेयर हैं जो अभी मैंने फर्स्ट ईयर है और उन्होंने हैच भी कर लिया। हैच भी कर लिया। मतलब जो बिल्डिंग बनी हुई है ये आपने इसी फार्म के लिए लगाई है? जी, ये बिल्डिंग जो बनाई है वो स्पेशल इस फॉर्म के लिए ही बनाई है। पहले तजर्बाती तौर पे आपको बताया है कि 8-10 पेयर से स्टार्ट किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो अच्छा रिजल्ट आया है तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया है मैंने। तो कितने पेयर मौजूद है काठे के आपके पास? सर इस वक्त मेरे पास काठे के 170 पेयर है, 70 या 172। तो माशाल्लाह से इतना बड़ा फार्म मैंने तो नहीं देखा अभी तक काठे का। क्या आप मुतमईन है काठे की ब्रीड सर से? बिल्कुल, मैं बहुत मुतमईन हूँ काठे की। और अभी आपको मैं रॉ का भी दिखाता हूँ। ये रॉ के सेटअप में लोग कहते हैं कि जी नहीं चलता, लेकिन बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है जी। तो आप क्या कोई फार्मूला वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं जी, कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते। जो है उनको फीडिंग में जो दाना है अच्छा दाना देते हैं, उन्हें फ्रूट्स वगैरह देते हैं ऑल्टरनेटिव डेज से। अगर एक दिन सेब दिया है तो अगले दिन अमरूद और अगले दिन फिर ब्रेड अंडा दे दिया। शहद भी देते हैं इन्हें, जैतून का तेल देते हैं। मान भाई आप जो बॉक्स यूज़ कर रहे हैं ब्रीड के लिए वो उसका साइज़ क्या है? यार ये 1.5 फुट बाय 1 फुट का है काठे के लिए। और केज का क्या साइज़ है? केज है जी जो हमने काठे के लिए रखा हुआ है वो 2 फुट की ऊंचाई है और गहराई उसकी जो है ना 2.5 फुट की है और चौड़ाई भी जो है 2 फुट। ये केज आपने मुल्तान से बनवाए हैं या किसी कराची से लिए? नहीं जी, मैंने खुद ऑर्डर पे हमारे मुल्तान में एक है उससे मैंने बनवाए हैं, खुद ही डिज़ाइन किया है। आप ये देखें, ये इस तरह से हम उसे घुमा के यहाँ पे पानी का इंतज़ाम जब हमने करना होता है यहाँ से करके और हम उसे जो है ना मूव कर देते हैं। इसी तरह से ये दाने का है। तो ये इतना बड़ा क्यों है आपका ये जो बाउल है खाने का? सर इसमें हम 2 दिन का दाना रख देते हैं ताकि वो इजीली खाते रहें, इसमें बैठ के खाते हैं, ठीक है। और जैसे ही अगला दिन होता है तो हम उसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। इससे तो जो है इनकी फीड ज़ाया होती होगी? सर नहीं होती सर, ये इजीली खाते हैं क्योंकि इन्होंने आगे ब्रीड करना होता है। दाना हर वक्त इसमें मौजूद होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो है
ब्रीडर हजरात में ये शिकायत होती है कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इनकी ब्रीड के हवाले से, दाने में दाना वगैरह यूज़ होता है तो ज़ाया ना हो। सर देखें, दाना यूज़ होता है तो अगर आप ये कहें कि एक्सपेंस ज़्यादा है तो मेरे ख्याल में वो तो गलत बात है। भाई एक्सपेंस होता है तो आप आगे उससे ब्रीड भी तो लेते हैं। अगर आप उसकी फीड में अच्छा एक्सपेंस नहीं करेंगे, आप उन्हें अच्छा खाने को नहीं देंगे, तो वो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि वो आप अच्छी ब्रीड आपके पास आ सके। और फिर लोग रोते हैं कि यार अंडे फर्टाइल नहीं हुए, बेबीज़ हमारे पास कम आए हैं, तो वो सारा खुराक का अमल दखल होता है जी उसमें। आप जितना अच्छा उन्हें खुराक देंगे तो आगे वो ब्रीड भी उतना अच्छा करेंगे। दुश्मन में ये बताएं कि आपके पास ये कितने क्लच देते हैं साल में आपके काठे? सर मेरे पास काठे मोस्टली जो पेयर्स हैं वो तो 2-2 क्लच वाले हैं, ठीक है, जो 2 क्लच तो लाजमी देते हैं। लेकिन इसमें कोई मेरे पास 30-40 पेयर ऐसा है जो 3-3 क्लच पे भी जाता है, और बाकी जो है 2-3 पेयर ऐसे हैं जो 4 क्लच पे चले जाते हैं। 4 क्लच जी, जब मैं उनके बच्चे जल्दी उठा लेता हूँ, खुद हम हैंड फीड करते हैं, तो वो 4 क्लच पे भी चले जाते हैं। ये फर्स्ट ब्रीड कितने टाइम पहले आई है, कितना अर्सा हो चुका है? क्योंकि कराची में गया हूँ तो उधर अभी ब्रीड नहीं आई। नहीं सर, मेरे पास जो है ना दिसंबर के लास्ट में ब्रीड आ गई थी पहली, और जनवरी में मेरे कुछ पेयर के दूसरे क्लच आए हैं, और जनवरी में ही कुछ पेयर के फर्स्ट क्लच हैं, ठीक है। और ये मार्च तक चलेगा जी। जब जिन पेयर्स ने दूसरा क्लच दे दिया है जनवरी में, तो ऑब्वियसली वो फेब में और मार्च में तीसरे क्लच पे चले जाएंगे। जो चौथे क्लच में जाते हैं वो भी मार्च के एंड तक, क्योंकि जो पेयर जल्दी चले हैं दिसंबर में जिन्होंने ब्रीड किया है, तो वो मार्च तक, वो इतने ज़्यादा पेयर नहीं है, 4 से 5 पेयर ऐसे हैं जो चौथे क्लच तक जाते हैं। वो गर्मियों में भी दे देते हैं, लेकिन उनके बच्चों को फिर संभालना बड़ा जो है ना मुश्किल हो जाता है। माशाल्लाह इतना बड़ा ब्रीडिंग सेटअप है, इसके लिए आपने कितने बंदे लगा रखे हैं इसकी सफाई के लिए, इसके अच्छा के लिए? सर इसके जो है मेरे जो पैरट्स का सेटअप है उसके लिए 4 बंदे हैं जो इसका दाना पानी करते हैं, और इनकी सफाई वगैरह का ख्याल रखते हैं और सारा कुछ। इस के बारे में बताएं जो आपने लिखा हुआ है कि बॉक्स के ऊपर। सर ये देखें लिखा हुआ है 5-1-20 को, ये 5-1-20 को इसके जो है ना एग्स इसने ले किए हैं। तो क्या ब्रीड आ चुकी होगी इस बॉक्स में? ऑब्वियसली 1 महीना हो गया है जी, आ चुकी होगी। देखते हैं, इसे चेक करते हैं। जी हाँ जी, ये आ चुके हैं, 3 बेबीज आ चुके हैं इसमें, और 3 अंडे मौजूद हैं। जी हाँ, 3 अंडे मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ताला वो भी आज तक, उम्मीद है आज या कल तक वो भी हो जाएंगे। मगर ये बताएं, जिस तरह बर्ड्स में बहुत सी बीमारियां भी आ जाती है, आपने कोई डॉक्टर वगैरह भी रखा हुआ है इनके लिए? नहीं जी, कोई डॉक्टर नहीं रखा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कभी बर्ड्स में कोई बीमारी वगैरह नहीं आई। ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो कभी कोई नज़ला वगैरह हो गया, किसी को ज़ुकाम हो गया, तो बस वो हम मेडिसिन दे देते हैं। अदरवाइज़ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं आई मेरे सेटअप में। भाई ये सन कनौर के कितने पेयर लगा रखे हैं आपने? सर ये सन कनौर के मेरे जो है ना 6 पेयर हैं। ये ब्रीड कर रहे हैं? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये ब्रीड इनकी आ चुकी है मेरे पास। ये ब्रीडर पेयर है, अंदर गई हुई है इसकी जो फीमेल है। ये भी ब्रीडर पेयर है सन कनौर का। जी हाँ, ये पूरा पेयर बॉक्स में है जी। इधर ये है, ये ब्रीडिंग सीजन चल रहा है इसकी वजह से। जी हाँ, फिर ज़्यादा मैं उन्हें डिस्टर्ब हम नहीं करते। ये भी जी सन कनौर। इस एक्ट के बारे में बताएं जो बाहर आया हुआ है। सर ये ख़राब होगा, हिल गया होगा, तो जिसकी वजह से उसने उठा के बाहर फेंक दिया। ये बॉक्स से उठा के कैसे फेंकते होंगे बाहर? क्योंकि मैं तो बर्ड्स पालता नहीं हूँ। सर ये अपनी चोंच से उठा के, मुंह से उठा के बाहर फेंक देते हैं। बाद में ये कहा जाता है अगर बर्ड्स को डिस्टर्ब किया जाए तो वो अपने एग्स खराब कर देते हैं, या दिक्कत है इसमें? जी हाँ बिल्कुल, अगर आप ज़्यादा उन्हें छेड़ा छाड़ी करें, उनको डिस्टर्ब करें, तो उनके ज़ाहिरी बात है वो मूव करेंगे, और उसकी वजह से उनके एग्स जो है ना ख़राब होने का चांस होता है।
मान भाई ये भी क्या ऊपर वाले को देखा देखी में इसे नीचे वाले ने भी गिरा दी है। जी हाँ जी, ये भी एग खराब है, देखें उसमें कुछ भी नहीं है, खराब एग है, तो इस वजह से उसने शेल अपना जो है ना बाहर फेंक दिया। जी सन कनौर के माशाल्लाह सारे पेयर जो है ना ब्रीड किए हैं। एक इस पेयर ने ब्रीड अब किया है, पहले नहीं किया था। उनके तो अब सेकंड क्लच स्टार्ट होने वाले हैं, इसने अभी फर्स्ट क्लच दिया है। मौजूद है बॉक्स में ब्रीड इसकी? नहीं जी, ब्रीड इसकी मैंने उठा ली, अब ये दोबारा हैच करने पे आए हुए हैं, लेइंग करने पे, तो इंशाल्लाह ताला इनकी लेइंग अभी स्टार्ट है। पहले वाली ब्रीड मैंने इसकी उठा ली है, बेबीज। सर ये मेरे पास रम के 2 पेयर हैं। ये बड़ा पेयर है जो ब्रीडर पेयर, और इसके नीचे ही जो है ना इसके चिक्स हैं, इसके बच्चे हैं। ये इसने आज से साल पहले जो बच्चे दिए थे, फिर वो आगे जो है ना मैंने और फीमेल लेके तो इसे भी जो पेयर किया। ये सिर्फ 2 पेयर है मेरे पास। इस पर जो रम का पेयर मौजूद है उसमें ब्रीड कर रखी है क्या? जी हाँ, इसने ब्रीड किया है जी। अब ये इसका जो है ना पहला एक क्लच हमने इसका उठा लिया चिक्स का, अब ये दूसरा जो है ना तैयारी में है। इंशाल्लाह ताला वो भी आजकल में ब्रीड इसकी स्टार्ट हो जाएगी दोबारा। भाई इसके बारे में बता, फ्लाइंग केज के बारे में। सर ये मैंने जंगली पट्ठे लिए थे जी, जिनका अभी हमें कंफर्मेशन नहीं होती कि ये मेल हैं या फीमेल हैं। वो मैं खुद लेके मैं इनमें फ्लाइंग केजेस बने हुए हैं बड़े, उनमें ये फ्लाइंग करते हैं और इन्हें अच्छा खाने को मिलता है, तो उससे इनकी लेंथ वगैरह और हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। और जब ये नेक्स्ट ईयर में आके अपने आप को शो करते हैं कि जी मेल हैं या फीमेल हैं, तो फिर उसके बाद मैं पेयरिंग करता हूँ, क्योंकि मैं बाहर से एडल्ट पेयर या कुछ वो नहीं परचेज करता। इसमें तो तकरीबन मेल ही मौजूद है। जो कुछ हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये मेल अपनी निशानदेही शुरू कर देते हैं, तो फिर हम उन्हें अलहदा कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर मेल है तो एक और केज होगा, उसमें आपको फीमेल्स नजर आएंगी। मैंने जो है ना जंगली जो पट्ठे होते हैं वो लेके डाले थे, इसमें मोस्टली जो है ना फीमेल्स हैं और इक्का दुक्का जो है ना मेल जो है ना है। भाई ये पट्ठे आप कितनी अच्छे लेते हैं आप? ये भाई हम जो है ना पट्ठे तकरीबन 6 महीने 7 महीने के होते हैं, तो ये जो मुख्तलिफ शॉप्स वाले हैं तो हम उन्हें स्पेशल कह के जंगली जो हैं जंगल से जो उनके पास आए हुए होते हैं फ्रेश स्टॉक, उनमें से हम जो है ना पट्ठे ले लेते हैं और फिर हम उससे फर्दर जो है ना अपने ब्रीडिंग में काम हमारे आते हैं। ये भाई आप अपने जो ब्रीड है, घर की ब्रीड है, उसे बड़ा करके आपने ब्रीड नहीं कराया अभी तक? नहीं सर, मैं वो भी कराता हूँ जो हमारे पास पिछले साल के चिक्स होते हैं, हम उन्हें होल्ड कर लेते हैं। उनमें से कुछ जो होते हैं वो फिर हम खुद अगले साल जो है ना ब्रीडिंग में डालते हैं। ये वाले जो हैं ये मेरे अपने घर के हैं, जो आप इसमें देख रहे हैं, ये मेरे पिछले साल की ब्रीड है और वो माशाल्लाह से अब आप उनके हेल्थ देखें, उनका साइज देखें। आपने कोई बात है टाइम नहीं कर रखे उस्मान भाई जो पैकिंग करते हो अपने शौक के लिए? भैया अपने शौक के लिए अब मैं इंशाल्लाह ताला ग्रे पैरट जो है ना टेम कर रहा हूँ। इनमें से अब चिक में उठाए हैं मैंने, जो 2 वो मैं अब टेम करूँगा। बाकी एक पहाड़ी वैसे किया हुआ है टेम, हैंड टेम, अभी वो चल रहा है, बोलता भी है। इसके बाद आप क्या दिखाने लगे हैं? सर जी मैं अब आपको रॉ के जो हमारे पास ब्रीडर पेयर्स हैं अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसके बारे में बताइए, क्या ये ब्रीडर के बारे में? जी हाँ सर, ये सारे मेरे ब्रीडर पेयर्स हैं। भाई केज के बारे में बताएं जो आपने रात के लिए लगा रखे हैं स्पेशली। इनके साइज के बारे में बताएं। सर ये मेरा सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था आज से 4 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो ये उस वक्त मैंने ये सीमेंटेड बनवाए थे ताकि बाहर लॉन है, लॉन से अच्छा व्यू हो सके, तो इस वजह से ये वाले बनाए थे। लेकिन जब ब्रीडिंग में आए हैं तो फिर उसके बाद मैंने स्टील के केज बनवाए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये मेरा सबसे पहला जो है केज सेटअप जो था ये है। आप कौन से केजे से मुतमईन है, स्टील के या सीमेंटेड या नए वाले केजे?
सर देखें, जो स्टील वाले केज हैं ब्रीडिंग के हवाले से बहुत अच्छे हैं। ये वाला एक्सपेंसिव हो जाता है, सीमेंटेड और बड़ा भी है, लेकिन ये जस्ट इस वजह से बनाया था कि बाहर लॉन है और उसे व्यू देने के लिए, और उस वक्त पहले आइडिया नहीं था तो हमने पहले ये सेटअप लगाया। अब उसके बाद जितने भी केजेस बनाए हैं वो सारे स्टील वाले बनाए हैं। मगर ये बताएं, ये क्योंकि मुल्तान है, मुल्तान में शदीद गर्मी पड़ती है जून के महीने में, तो आप किस तरह कवर करते हैं जो बाहर आपके लॉन में है? जी हाँ, इसे जो है ना, सबसे बड़ी बात, पहली बात ये है कि इसकी डायरेक्शन इस तरह से है कि जब सुबह सूरज निकलता है तो इसे सिर्फ सुबह की रोशनी आती है, उसके बाद इस साइड पे छाँव हो जाती है क्योंकि सूरज की डायरेक्शन दूसरी साइड पे हो जाती है। तो एक ये बेनिफिट है। दूसरा, बाकी इसको हमने शेड कर देते हैं, तरपाल वगैरह ऊपर लगा देते हैं, तो बाकी हवादार है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं होती इनके लिए। सर इसमें ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, आपको पता है, तो ब्रीडिंग सीज़न में अगर एक मेल बाहर है तो फीमेल अंदर है, और अगर फीमेल बाहर है तो मेल अंदर है, क्योंकि एग्स पे बैठे हुए हैं। इस नंबरिंग के बारे में बताएं। सर इस नंबरिंग में ये तो पिछली है 2019 की, ये नीचे आप देखें 1/1/2020 में इसने एग्स दिए, 5 एग दिए, और 5 के 5 नीचे जो लिखा हुआ है फर्टाइल हुए हैं। मैं कि 100% इसका रिजल्ट आया। ये चिक्स हमने उठा ली हैं। मगर आपके पास जो है राव के पेयर, वो ब्रीड कौन से महीने से स्टार्ट कर सकते हैं? सर मेरे पास कुछ पेयर ऐसे हैं जिनकी दिसंबर से स्टार्ट हुई है, वरना मोस्टली जो है ना जनवरी के फर्स्ट वीक में उनकी लेइंग आ गई थी। और ये कितने क्लच करते हैं आपके पेयर? सर मोस्टली जो है 2 से 3 क्लच तो कंफर्म्ड है, और बाकी कुछ पेयर ऐसे हैं जो 4 क्लच भी दे देते हैं, और इसमें चिक्स भी मौजूद हैं। इसमें ये रॉ के चिक्स मौजूद हैं जी, 3 चिक्स हैं इसमें। अंदर बच्चे आए हुए हैं, तो इनके लिए हम चने भी, ताकि वो फीडिंग उनकी बेहतर हो सके, चने बॉईल करके डालते हैं ताकि फीडिंग उनकी वो बेहतर फीड। तो कितने पेयर मौजूद है उस्मान भाई आपके पास? रॉ के मेरे पास तकरीबन 155-60 पेयर है जी। और फ्लाइंग में कितने मौजूद हैं? फ्लाइंग में है वो मिक्स है, उसका कभी मतलब कि गिनती नहीं की। अप्रॉक्सीमेटली वो हैं तकरीबन 45-50 पीस हैं वो। उस्मान भाई, आप अपने फार्म की सफाई भी करते हैं कि जिस तरह ब्रीडिंग के सीज़न के बाद जब ये वाला पेयर हमारे मतलब का नहीं रह गया तो निकाल दिया जाएगा? जी हाँ, वो उस वक्त होता है कि जब आपको वो ब्रीडिंग ना कर रहा हो या कम दे रहा हो, तो फिर क्योंकि कुछ हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि जो ज़्यादा लेइंग करते हैं और ज़्यादा बच्चे जिनके निकलते हैं, तो हम उन पेयर्स को उन पे फोकस करें ज़्यादा। जो कम फर्टाइल एग दे रहे होते हैं तो कोई चांस देते हैं? उन्हें चांस देते हैं, नहीं उन्हें चांस देते हैं, उन्हें फीड उनकी देखते हैं कि क्यों ये कम दे रहे हैं, क्योंकि अगर 2-3 बच्चे दे रहे हैं तो खा तो वो भी वही रहे होते हैं, तो उनको हम जो आपको मैंने बताया था ब्रेड और अंडा वगैरह और शहद, तो हम फिर उसकी मिकदार उसे ज़रा ज़्यादा देते हैं ताकि वो लेइंग की तरफ आएँ। तो अगर फिर भी वो नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली हम उन्हें निकाल देते हैं। अंडे होंगे इसमें 3, 2, 20 है ना।
अंडे होंगे, ये अंडे पड़े हैं, ये देखें इसमें अंडे पड़े हैं। हैंड टेम बर्ड्स होते हैं, मेल होते हैं, वो ब्रीड नहीं करते, आप क्या कहते हैं इस बारे में? हैंड टेम बर्ड ठीक है उनकी नज़र में, लेकिन मेरे पास तो हैंड टेम बर्ड है, फीमेल हैं 2, उन्होंने ब्रीड किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, रॉ की हैं, बोलती हैं और उसके बाद ब्रीड भी किया हुआ है। अच्छा, जो ये आपके पास मौजूद है बर्ड, कि आपने जो मुल्तान से लिए या आउट ऑफ सिटी से ले रखे हैं? नहीं भैया, सारा मैंने जो है ना रॉ का जो है वो मैंने मोस्टली मुल्तान से लिए हैं, बाकी मैंने कुछ जो है भावल नगर वगैरह से भी लिया है। और जिस तरह आप डॉग शो भी करवाते रहते हैं, क्या आपने कभी बर्ड शो भी कराया है जिसमें बर्ड? नहीं जी, बर्ड शो नहीं करवाया, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर में जो है ना हम बर्ड शो भी करवाएं, लेकिन वो अगर होगा तो वो गर्मी के दिनों में होगा, क्योंकि सर्दियों में अक्सर जो है लोगों की ब्रीडिंग का सीज़न होता है, वो कोई भी अपना बर्ड लेके नहीं आता। ठीक है, इस्माइल भाई इसके बाद क्या दिखाने लगे आप? इसके बाद जी मैं आपको ग्रे पैरट्स दिखाता हूँ। सर ये आप देख रहे हैं, इसमें 12 पेयर मेरे जो है ना ग्रे पैरट्स के हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना शाय बर्ड होता है। आप देखें कि पहले ये बाहर बैठे थे, जब हम आए हैं तो ये अपने सारे अंदर बॉक्सेस में घुस गए हैं, क्योंकि कुछ ने ले किया हुआ है। अच्छा, ये ब्रीडर पेयर है आपके? जी हाँ जी, ये ब्रीडर पेयर है, ये देखें बाहर आया है एक और फिर दोबारा अंदर। आपके पास जो पेयर मौजूद है वो कितने बेबी दे देते हैं, फर्टाइल करते हैं? 4-4, 5-5 एग फर्टाइल करते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने एग देते हैं? आपके पास कितने भी हैं? सर मेरे पास 5 एग इनके मोस्टली आए हैं, और फर्टाइल भी हुए हैं? जी फर्टाइल भी हुए हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो ग्रे के होते हैं वो सर्दी हो या गर्मी हो, ब्रीडिंग सीजन ना भी हो तो बॉक्स में मौजूद। जी हाँ, मैंने वही आपको बताया, बहुत शाय होता है ये अंदर बॉक्स में ही रहना पसंद करता है। और इवन आप देखें कि मैंने एक केज से दूसरे में मैंने पैनाफ्लेक्स की फीड लगाई हुई है, वो इस वजह से लगाई हुई है कि ये एक वो वाहिद परिंदा है जो अगर दूसरे बर्ड को देखता है तो वो एग ले नहीं करता, इस वजह से उनको प्राइवेसी देने के लिए जो है ना ये भी किया गया। और आपके पास ग्रे के कितने पेयर मौजूद हैं? मेरे पास इधर ब्रीडिंग पेयर जो है ना 12 पेयर हैं ग्रे के। कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहते हैं ग्रे की ब्रीड नहीं आती हमारे पास, क्या आप कोई फार्मूला वगैरह यूज़ कर रहे हैं इनके? नहीं सर, कोई भी नहीं। इनका सबसे मेन जो फार्मूला है वो ये है कि आप इन्हें ये प्राइवेसी मांगते हैं। आप देखें मैंने इन्हें उनसे अलहदा किया हुआ है, पैनाफ्लेक्स लगाया हुआ है, इवन एक ग्रे पेयर दूसरे ग्रे पेयर को भी नहीं देख सकता। तो बस यही किया है। पहले मेरे पास भी ब्रीड नहीं आई थी, पिछले साल मैंने जब ये स्टेप किया है तो उसके बाद इनकी ब्रीड आई है। तो फीड में क्या क्या देते हैं आप इन्हें ग्रे को? फीड में जैसे सब दाना मिक्स होता है वो देते हैं, उसमें सूरजमुखी ऐड होती है, फिर हम मूंगफली ऐड कर देते हैं। बाकी जो है ना फ्रूट्स इनका चलता है डेली बेसिस पे। अगर एक दिन सेब दिया है तो नेक्स्ट डे इन्हें जो है ना अमरूद दे दिया। और गर्मियों में इन्हें तरबूज ये होता है, कद्दू खाते हैं, तरबूज। और जो छली होती है वो इनकी रेगुलर बेसिस पे चलती है। और ब्रेड अंडा होता है और उसमें जो है ऑलिव ऑयल ऐड कर देते हैं, शहद ऐड होता है सर्दियों में। ये आपने पट्टे लेके पाले थे या बड़े ब्रीडर पेयर लिए? नहीं सर, ये मैंने जब लिए थे पहले 2 साल इन्होंने ब्रीड नहीं किया था, पिछले साल से इन्होंने ब्रीड स्टार्ट किया। ठीक है, मान लो इसके बाद आप क्या दिखा रहे हैं? इसके बाद आपको येलो रिंग नेक और वाइट रिंग नेक दिखाते हैं।
उस्मान भाई ये जो आपके पास है येलो रिंग नेक के कितने पेयर मौजूद है आपके पास? सर ये तकरीबन 10-11 पेयर येलो के हैं और 10-11 पेयर ही जो है ना वाइट के हैं। उस्मान भाई येलो पेयर कम होने की वजह क्या है आपके पास? माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप है आपका। सर ये पहले मैंने नहीं किए थे, ये पिछले साल से मैंने स्टार्ट किए हैं और फिर आगे उन्हीं की ब्रीड जो है ना मैं आगे खुद बढ़ा रहा हूँ और मैं चिक्स लेता हूँ अच्छे, फिर उन्हें खुद ही तैयार करके जो है ना ब्रीडिंग में डाल रहा हूँ। बाहर से मैं ब्रीडर पेयर नहीं परचेज कर रहा। माशाल्लाह से पाकिस्तान में दो चीज़ों के रेट ऊपर जा रहे हैं, एक गोल्ड का और एक येलो रिंग नेक का। माशाल्लाह मार्केट में तो अब 1 लाख रुपए का पेयर भी मिल रहा है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अब आपको एक बात बताऊं, जब मैंने सेटअप स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले, तो उस वक्त वाइट रिंग नेक का जो रेट था वो ज़्यादा था और येलो रिंग नेक का पेयर जो है ये हमें मिल जाता था 24,000 25,000 का अच्छा, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर कॉस्टली कोई होता था तो 30,000 का पेयर ब्रीडर। और आज खैर से इसकी जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख तक जो है ना जा चुकी है ब्रीडर पेयर, अच्छे ब्रीडर पेयर की। और वाइट के कितने जोड़े मौजूद हैं आपके पास? वाइट के भी 10-11 पेयर हैं जी, दोनों के बराबर हैं, वाइट के भी और येलो के भी। ये जो वाइट जो है येलो रिंग नेक ये ब्रीड कर चुका है आपके पास? जी हाँ जी, येलो रिंग नेक ने ब्रीड की है मेरे पास, इसके चिक्स भी आए हैं। ये सेकंड क्लच है? जी हाँ, अब ये सेकंड क्लच की तैयारी है इनकी। भाई इसके बारे में बताएं जो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। सर ये वही आपको जो बताया है कि एक तो उनकी डेट हम लिखते हैं जब ये एग्स देते हैं। आप ये देखें इसमें 11वें महीने में पहली लेइंग आ गई थी इसकी 2019 को, तो उसके बाद ये दूसरी लेइंग भी इसकी आ गई। अब ये वाला पेयर तीसरी लेइंग इसकी स्टार्ट होने वाली है। इसमें ये बताएं कि आपकी जो ब्रीड होती है कराची की जाती है, कराची के भी लोग लेके जाते हैं? नहीं भाई, अभी तक कराची तो नहीं गई, मुल्तान में ही पूरी हो जाती है ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी डिफरेंट सिटीज़ जो मुल्तान के करीब हैं, बहावलपुर हो गया, डेरा गाजी खान, यहाँ पे चले जाते हैं। इसके बारे में बताएं। सर ये दाना जो है हम डेली बेसिस पे जो यूज़ करते हैं उसे साफ़ करने के लिए, मट्टी हटाने के लिए, ताकि मट्टी से साफ़ हो जाए, यहाँ से हम दाना डालते हैं। ये हम स्विच लगा देते हैं, इधर एग्जॉस्ट चल रहा होता है जिसकी हवा से डस्ट एक तरफ चली जाती है और इधर नीचे जो है इसका दाना आ जाता है, साफ दाना नीचे आ जाता है, वो हम निकाल लेते हैं। ये भैया दाने के बॉक्स हैं, क्योंकि सारा इकट्ठा दाना उठा के महीने का 2 महीने का इकट्ठा जो है ना वो होता है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा है। ये किस चीज़ की बोतल है ये? सर ये ऑलिव ऑयल है जो हम इन्हें सर्दियों में सीज़न पे देते हैं, दाने में मिक्स करके, या जो मैंने आपको ब्रेड बताई है, ब्रेड और अंडा जब बनाते हैं तो उसमें ऑलिव ऑयल डालते हैं। इसके बारे में बताएं। सर ये चिक्स हैं, जो पहला क्लच आया है मेरे पास वाइट रिंग नेक का, ये उसके 3 चिक हैं जो मैंने खुद होल्ड किए हुए हैं। ये इंशाल्लाह ताला अगले साल इसे ब्रीडिंग में डालेंगे। कितनी एज होगी इनकी? सर ये तकरीबन हो गए 4 महीने के, 5 महीने के, 4 महीने के हैं ये, क्योंकि नवंबर में इसकी आई थी। इसका साइज क्या होगा इसके एज का? सर ये है तकरीबन 4 फुट इसकी चौड़ाई है और लेंथ इसकी है जी 8 फुट। ये येलो रिंग नेक का ब्रीडर पेयर है। मान लीजिए क्योंकि सूरज के सामने आती होगी ये साइड, गर्मी नहीं होती होगी इस साइड पर? नहीं सर, आगे मैंने आपको बताया जहाँ पे सूरज आता है तो तरपाल लगा देते हैं और बाकी आगे दरख्त लगाए हुए हैं, गर्मियों में उनका जो है ना साया आ जाता है, सर्दियों में मैं उन्हें जो है ना कटवा देता हूँ। ये इसमें जो है ना ये वाइट रिंग नेक का पेयर है, ब्रीडर पेयर है। ये येलो रिंग नेक का ब्रीडर पेयर है। इसमें फीमेल इसके अंदर अंडों पे बैठी है।
ये जी येलो मेल है और इसमें वाइट जो है ना फीमेल है, इसकी ये ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो इसमें जो चिक्स आए हैं पहले, उसमें कुछ 3 बच्चे जो है ना येलो थे और 2 वाइट थे। क्रीमिनो नहीं आते इसके अंदर? नहीं, इसमें क्रीमो नहीं आते जी। इसमें मोस्टली जो है ना येलो और वाइट के साथ कुछ बच्चे येलो होते हैं और कुछ वाइट आते हैं। ये येलो का जो है ना ब्रीडर पेयर है। इसके बाद आप क्या दिखा रहे हैं हमें? सर ये आपने रॉ देखी है, इसमें आपने फ्लाइंग वाले भी देखे हैं जो मेरे अभी नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने ब्रीडिंग में डालने हैं। बाकी रॉ के ब्रीडर पेयर देखे हैं। तो अब मैं आपको और भी एक सेटअप है जहाँ पे मेरे रॉ के पेयर में अब नए लगाए हैं, नया सेटअप बनाया है इस साल, वो भी आपको दिखाता हूँ। उस्मान भाई, आपका जो है येलो रॉ के बारे में क्या ख्याल है? मुस्तकबिल में लगाना चाहेंगे उसे? जी हाँ, इंशाल्लाह ताला जी मैं येलो रॉ भी जो है ना मंगाऊंगा बाहर से, क्योंकि उसकी गारंटी ये होती है कि वो जो येलो रॉ है वो जो आगे ब्रीड करेगा तो आगे फर्दर भी वो येलो रॉ ही देगा। तो वो इंशाल्लाह ताला प्लान है नेक्स्ट। आए आपको दिखाते हैं। उस्मान भाई, इस साइड पर क्या क्या मौजूद है? सर इधर आपको रॉ के पेयर दिखाते हैं, ब्रीडिंग पेयर। इसमें काठे के जो है ना 4 बच्चे थे, इसमें 2 जो है ना कल बड़े बच्चे कल उठा लिए हैं, बाकी अब ये 2 छोटे हैं। तो ये भी इंशाल्लाह ताला जो है ना 3-4 दिन तक 5 दिन तक उठाएंगे। लवबर्ड के बारे में बताएं। सर इसमें मुख्तलिफ हैं, अल्बिनो पर्सोनाटा भी हैं, लटीनो पर्सोनाटा हैं, लव बर्ड हैं, फिशर हैं, येलो चेस्टेड हैं, वायलेट हैं, सारे ये मिक्स रखे हुए हैं जी, कलरफुल। खुद ही ये अंदर ब्रीड कर रहे होते हैं और चिक्स इनके आ जाते हैं बाहर। और इसके सामने भी कॉलोनी खाली मौजूद है। जी सर, यहाँ पे मैंने पहले बजरीज रखे हुए थे तो वो मैंने अब ख़त्म किया। तो अब इंशाल्लाह ताला इससे जो है ना मेरा प्लान है वो जो होगोरोमो वो स्टार्ट करना है।
उस्मान भाई ये बताएं, माशाल्लाह से आप इतने सारे बर्ड्स की ब्रीड करा रहे हैं, कि मुस्तकबिल में कोई लाइन का भी इरादा है, लाइन टाइगर की ब्रीड करा? सर देखिए, मैं अभी एक मेरा फार्म हाउस तैयार हो रहा है, वहाँ पे शौकिया मेरा प्लान है कि एक पेयर जो है ना मैं टाइगर का रखूं। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इंशाल्लाह ताला जी टाइगर की वीडियो बनाने हैं सर, इंशाल्लाह ताला जी। उस्मान भाई इसके बारे में बताएं, माशाल्लाह से 1 दर्जन अंडे। सर इसमें ये होगा कि 2 फीमेल्स घुस गई होंगी, दोनों फीमेल्स में एक ही जगह पे हैच किया हुआ होगा। क्या और भी ये मुमकिन हाँ है? जी, इसमें भी फर्टाइल हो जाते हैं जी। ये फर्टाइल हो जाते हैं? जी हाँ जी, हो जाते हैं, क्योंकि दोनों फीमेल्स हो सकते हैं मुख्तलिफ पेयर्स के साथ वो लगी हुई होंगी उनकी ब्रीड। तो अब ये जब ब्रीड आएगा, हाँ ये है कि इसमें से 11 के 11 या 12 जो अंडे हैं ये सारे फर्टाइल नहीं होंगे, इसमें से 7-8 निकल आएंगे और उन्हें जो फीड कराएंगी वो दोनों फीमेल्स ही अंदर आके उन्हें फीड कराएंगी। क्या बात है जी। उस्मान भाई ये बताएं कि जो हमारे दोस्त वगैरह यूज़ करते हैं वो लोटकी यूज़ करते हैं, मटकी, ठीक है, आप ये बताएं, माशाल्लाह से आपने गोलक लगा रखी है, जिस तरह पंजाब में गोलक बोलते हैं या गल्ला बोलते हैं। सर इसका जो है आप ये देखें, सर मटकी की नीचे से गोलाई इतनी नहीं होती, आप ये देखें इसकी नीचे से भाई देखेंगे गोलाई है, बेस है। जब ये एग्स देते हैं तो सारे एग्स वो इकट्ठे रहते हैं, हिलते नहीं हैं, जिस पे आगे जो रिजल्ट है वो बड़ा अच्छा आता है। मैंने तो आपके सामने यही किया हुआ है, 1-2 पेयर से देखें दोबारा माशाल्लाह से कितने हो गए हैं, आपके सामने है। एक पेयर मैंने रखे थे जी, एक मैंने येलो चेस्ट का रखा था, एक मैंने लैटिनो पर्सोनाटा रखा था, एक फिशर रखा था, एक लव बर्ड रखा था, इस तरह से एक वायलेट का रखा था। अब आप देखें कितने हो गए हैं, ये सारे ऐसे खुले हुए हैं, आज़ाद फिर रहे हैं। उस्मान भाई ये बताएं, माशाल्लाह से इनकी जो छत है, फैंसी छत है, इसके बारे में बताएं कि ये फैंसी छत लगवाने का सर देखें, ऊपर जो है पहले मैंने टीन की छत बनी हुई है, आप देखें, फिर उसके बाद जो है ना मैंने 1.5 फुट का गैप देके ये मैंने सीलिंग करवाई थर्मापोल की, ताकि हीट से बचाव के लिए किया था। और मैंने अंदर भी आप इस सेटअप में देखें, सारा ये 60 फुट का लंबा सेटअप है, इसमें भी यही किया था ताकि हीट से बचा जा सके। उस्मान भाई इसका क्या दिखा रहे हैं आप? सर अब आपको दिखाते हैं जो ब्रूडर लगा हुआ है, जहाँ पे बच्चे जो हम बॉक्स में से उठाते हैं और वहाँ पे हम फीडिंग कराते हैं। मैं आपको वो रूम दिखाता हूँ अपना। चलो। सर ये जो घास लगा हुआ है इसे लूसन बोलते हैं, ये मैंने खुद घर में लगाई हुई है। ये यहाँ से देखें काट के, ये मैं अपने पैरट्स में यूज़ करता हूँ। ग्रीनरी ये उनके लिए ना बड़ी अच्छी एक चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं आप अपने बर्ड्स को। जी 31 डिग्री अंदर हम देते हैं इन्हें। ये वाला ग्रे का बच्चा है, ये जो मैंने खुद अपने लिए आपको बताया है कि मैंने एक बच्चा रखा है, हैंड टेम करना है इसे। ये बाकी पहाड़ी के हैं। ये पहाड़ी के बच्चे फॉर सेल है? जी सर ये फॉर सेल है। क्या डिमांड कर रहे हैं आप इनकी? अभी से सर ये थोड़े से इनके पर निकल आए, फिर ही देंगे जो मार्केट का रेट होगा। वो इसलिए ज़रा बोल रहे हैं कि शायद मुझे फीड कराने तो नहीं टाइम हो गया। उस्मान भाई आप क्या दिखा रहे हैं? अब आपको मैकाओ के पेयर दिखाते हैं, इधर हैं इसमें 2 पेयर। ये मैकाओ का पेयर है जी। अच्छा आपने ब्लू गोल्ड के साथ ये ग्रीन विंग लगा रखा है? जी जी। इसमें कौन सी आएगी ब्रीड? सर इसमें स्प्लिट्स आएंगे, ये मैं तजर्बा कर रहा हूँ इनका।
मेरे पास वो ब्लू एंड गोल्ड का जो पेयर था उसे मैंने तोड़ के ग्रीन विंग के साथ लगा दिया। ये फीमेल है, ये ब्लू गोल्ड की? जी जी जी, ये फीमेल है। ये एक पेयर ये है जी, ये दूसरा पेयर। इसके बारे में बताएं उस्मान भाई, इसके बारे में बताएं। सर ये दो पेयर हैं, ब्लू एंड गोल्ड का इसमें मेल है और रेड वाला जो है ना फीमेल है। उधर उल्टा हिसाब था, उसमें जो है ना ब्लू एंड गोल्ड फीमेल थी और वो मेल था। मैं जिस तरह इनकी कलरिंग थी ब्लू जो गोल्ड है, उसके आपने पेयर क्यों नहीं लगाया? नहीं, वो पहले मैं एक दफ़ा पिछले साल ले चुका हूँ उसके चिक्स। अब ज़रा ये मैं करना चाह रहा था, मैंने कहा ज़रा एक देखें कौन सा कलर आता है। तो कितने चिक्स आए थे आपके पास? सर पिछले साल मेरे पास इसके 2 क्लच दिए थे, इसने 2 क्लच दिए थे, 4 चिक आए थे इसके। एक में 4 थे, एक में 3 थे। और ये ग्रीन विंग? सर ये अभी फर्स्ट टाइम अब होगा, ये जो अब हमने किया है। तुम्हारी वीडियो? सर ये पिजन है, इसमें बुरके पोश हैं और लाल शराजी हैं, लाल बुरके पोश हैं, सब्ज हैं। कितने पेयर मौजूद होंगे आपके पास इनके? सर इस वक्त 25-30 पेयर हैं इसमें। उस्मान भाई तीतर के बारे में बताएं। जी हाँ जी, ये ईरानी दखनी तीतर है, ब्रीडर पेयर हैं ये तकरीबन है मेरे पास 5-6 पेयर हैं। अच्छा, ये ब्रीड करते हैं? जी जी, इनका गर्मियों का सीजन होगा जी, अप्रैल में स्टार्ट करेंगे ये ब्रीडिंग, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक जाएगी। ये वाले तीतर भी ईरानी है? जी जी, दखनी तीतर है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे साइज में है, मैं पहले ही मार्केट में देख चुका हूँ, लेकिन वो होते छोटे साइज में। इसकी क्या वजह? सर ये ईरानी दखनी जो होते हैं इनका साइज बड़ा होता है, जो आपने मार्केट में देखे होंगे, आपने वो जो देसी तीतर होता है वो देखा होगा, दखनी के नाम पे वो बेच रहे हैं। ये देखें, ये उनके पिछले साल के चिक्स हैं, ये उनके पिछले साल के बच्चे हैं, इकट्ठे हैं, 4 फिर रहे हैं। उस्मान भाई ये जो तीतर है ये भी सेल करते हैं आप उनके चिक्स वगैरह? नहीं जी, ये खुद ही अपना शौक है। जो वीडियो देख रहे हैं हमारे व्यूवर, अगर वो तीतर लेना चाहें तो उनके लिए फिर क्या? सर वो रब्ता कर लेते हैं लोग, टेलीफोन कॉल्स भी आ जाती हैं, जिसे लेना होता है तो वो हम उसे फिर दे देते हैं। जो तीतर भी मिल जाएगा? जी, तीतर के चिक्स मिल जाएंगे। ठीक है। और इसका ब्रीडिंग सीजन कब है? सर इसका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक चले जाते हैं। इसने अंडे दिए हुए हैं, लेकिन ये आउट ऑफ सीजन अंडे आए हैं, चांस कम है कि फर्टाइल हो, लेकिन बाकी देखें नसीब। क्योंकि मुल्तान है, गर्मी शदीद पड़ती होगी, तो ये धूप आती होगी, तो ये कैसे आपके बर्ड्स गुजारा करते होंगे गर्मी में? सर ये देखें आप दरख्तों को कि मैंने इन्हें सर्दियों में आप देखें गंजे लग रहे हैं, इन्हें हमने छांटी करवाई है, कटिंग करा दी है, ताकि सर्दियों की धूप परिंदे तक पहुंच सके, क्योंकि आपको पता है धूप भी एक विटामिन डी का सोर्स है। दूसरी ये चीज़, अब इनकी कटिंग हो गई और अब आप देखें कि इसकी ताज़ी फ्रेश ऊपर से कोंपले पत्ते निकल रहे हैं, और जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो ये पूरा यहाँ पे दरख्त होंगे, इसका पूरा साया होगा मेरे शेड के ऊपर, आप ये देख रहे हैं ऊपर। आप मुस्तकबिल में कितना एक बढ़ाना चाहते हैं अपने फार्म को? सर मेरा प्लान ये है कि मैं इसके ऊपर, आप देख रहे हैं ये जो शेड है, मेरा हॉल आपने देखा था, इसके ऊपर भी एक हॉल बनाने का मेरा प्लान है,
तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी केजीज हो जाएंगे। इन केजीज के ऊपर जैसे आपने देखा था ये ट्रिपल स्टोरी है, जब ऊपर हमारा केज का सिस्टम हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं दोबारा ट्रिपल स्टोरी भी कर सकता हूँ। इसी साइड पे बढ़ेगा, इस साइड पे नहीं बढ़ सकता क्योंकि आपने देखा उधर टीन की छत है, सारा कुछ ये सारा सीमेंटेड है, तो इसे ही बढ़ाएंगे। उस्मान भाई जो नेक्स्ट आप डालना चाह रहे हैं वो कौन से येलो के पेयर डालेंगे या? सर मेरा जो प्लान है नेक्स्ट, मैंने येलो रिंग नेक और वाइट रिंग नेक डालना है, और इसके अलावा मैकाओ के 2 पेयर पहले हैं, इससे 2 पेयर और बढ़ाऊंगा। कॉकरटू का प्लान है, और ग्रे के माशाल्लाह से पहले 15 पेयर हैं, ब्रीड अब स्टार्ट हो गई है उनकी, तो इंशाल्लाह ताला इन्हें भी अब बढ़ाऊंगा ग्रे को, क्योंकि पहाड़ी रॉ जो हैं ये और काठे मेरे अब काफ़ी हैं मुझे। अब मैं इंशाल्लाह ताला इन बड़ी ब्रीड्स पे काम करूंगा। उस्मान भाई माशाल्लाह से देखा आपका फार्म, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपका फार्म देख के। थैंक यू। उस्मान भाई अगर आपसे कोई भाई रब्ता करना चाहे कि कोई वो ब्रीड परचेज करना चाहता जी हाँ सर, बिल्कुल तो सर, आपका नंबर मिल जाएगा? जी सर, मेरा नंबर आप मेंशन कर देंगे, उसमें दे दूंगा मैं आपको। और उधर बाकी ये है कि जिसने कोई चीज़ लेनी हो या कुछ, वही कॉल करे और वो रब्ता कर ले। जी हाँ, मतलब कि मुझे फजूल में ऐसे डिस्टर्बेंस या कुछ काफ़ी कॉल्स आती हैं, पूछने लग जाते हैं, इतना टाइम नहीं होता, मैं बिजी होता हूँ, आपको भी पता है। जी तंग ना किया जाए, उस्मान भाई का नंबर हम दे रहे हैं, तंग ना किया जाए। उस्मान भाई एक दफ़ा बता देंगे खुद? जी 0300 963 1475। ठीक है उस्मान भाई, ज़्यादातर लोग होते हैं ना व्हाट्सएप करके जवाब की उम्मीद रखते हैं, व्हाट्सएप पे जवाब मिल जाएगा? जी हाँ जी, जवाब मिल जाएगा उन्हें। ठीक है, मैं एक दफ़ा बता रहा हूँ कि भाई फजूल में डिस्टर्ब नहीं करना। उस्मान भाई ज़्यादातर लोग वीडियो देखेंगे, वो चाहेंगे कि भाई हम भी जाके ना विजिट करके आए उस्मान भाई के। नहीं सर, मैंने कभी किसी को विजिट नहीं करवाया, और ना मैं वो इतना टाइम होता है। देखें जी, शाम के टाइम, रात के टाइम, आपको पता है ये घर के अंदर है मेरा फार्म, कोई बाहर नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं विजिट कराता। हाँ, जिसने कोई चीज़ लेनी है या वो रब्ता कर ले, आ जाए, वो देख ले। क्योंकि ये हमने वीडियो में मेंशन कर दी है कि आप कॉल करके उस्मान भाई को ये ना कहें जी हमने फार्म विजिट करना है, हमने देखना है, डिस्टर्ब बिल्कुल ना कीजिएगा। ये मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उस्मान भाई आपकी लोकेशन क्या है मुल्तान में? सर ये है 99/1 गुलशन गफूर कॉलोनी, कासिम बेला, मुल्तान कैंट। तो उस्मान भाई ये बता दें कि कॉल करने के ना टाइम की भी बता दें माशाल्लाह से। जी हाँ सर, मुझे मसरूफ हैं तो आपको लोग सर मुझे दिन को जो है 12 बजे से लेके रात 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं, दिन 12 बजे से रात 10 बजे तक। तो उस्मान भाई अगर आपसे जो ब्रीड लेना चाहे कम से कम कितनी ले सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में कितनी ले सकता है? सर अगर कोई एक बच्चा भी लेना चाहेगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा जो भी लेना चाहे मेरे पास अवेल होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त की अवेलेबिलिटी होगी और आदमी की जो डिमांड है, इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि मैं उसकी डिमांड पूरी कर सकूं। और अगर कोई भाई देख के आपसे कोई ब्रीडर पेयर परचेज करना चाहे? नहीं सर, ब्रीडर पेयर आप खुद जानते हैं कि कोई भी अगर अच्छा ब्रीडर है तो वो अपनी ब्रीड वाला पेयर कभी भी नहीं देता। अगर किसी में कोई फॉल्ट होगा तो वही लोग देते हैं और ब्रीडर कह के देते हैं। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, ना ही मेरे पास कोई ब्रीडर पेयर जो अच्छा चल रहा है, मैं कभी भी अपना ब्रीडर पेयर सेल नहीं करता। ये जी बच्चों का शौक है जी, ये अपना दिखाने के लिए लाए हैं इनके पास। ये पैरट्स है जी, ये टेम पैरट है, बोलता भी है जी ये, और हाथ पे बैठता है, बड़ा टेम है। आपका क्या नेम है? आपका शराज। और आपका? इजाज। ये जी इनका टेम पैरट है ये जी। कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। अगर आप देखना चाहते हैं उस्मान भाई के डॉग्स तो वो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू बस। थैंक यू।